बिहार को बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बाहुबली पैदा हुए। कई बाहुबली अब भी हैं और कई बाहुबली खत्म हो गए। 90 की दशक में बिहार में बाहुबलियों का सिक्का चलता था। कई बाहुबली तो राजनेता भी बने, कोई लोकसभा का सदस्य बना तो कोई राज्यसभा का या फिर कोई विधानसभा का। उनमें एक नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का भी है। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं। 1990 में पप्पू यादव ने 23 साल की उम्र में पहली बार बड़ी जीत हासिल की थी। पप्पू यादव पहली दफे निर्दलीय विधायक चुने गए। इसके बाद पप्पू यादव लगातार 3 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। पप्पू यादव को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय ही जिताकर लोकसभा में भेजा है। पप्पू यादव अपने बेबाक बयान, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बेबाक बोल आज पप्पू यादव के लिए बड़ा मुश्किल बन गया है। आज इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं पप्पू यादव के बाहुबल के किस्से। पप्पू यादव के 2 छवि हैं जो जनता के बीच है, एक बाहुबली वाला, दूसरा मसीहा के रूप में पप्पू यादव जाने जाते हैं। पप्पू यादव बिहार में जब भी आपदा की घड़ी आती है, बिहार की जनता के लिए सबसे बड़े तारनहार बनकर सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। पप्पू यादव जनता के बीच मदद के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक दौर था जब बिहार में पप्पू यादव के नाम का भी सिक्का चलता था। तो आज इस रिपोर्ट में आपको पप्पू यादव के बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले नहीं सुना होगा। पप्पू यादव आज इस वजह से सुर्खियों में हैं कि उन्हें धमकी मिली है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के जरिए पप्पू यादव को कहा है कि तुम्हें चाहे तो जान से मार देंगे कहीं भी और कभी भी। लॉरेंस के गुर्गों ने पप्पू यादव का ठिकाना भी उन्हें गिना दिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा, सुधर जाओ नहीं तो रेस्ट इन पीस कर देंगे। ऐसे में बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें पहले से वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। पप्पू यादव ने कहा है कि इससे पहले वाई प्लस सुरक्षा थी। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने जब पप्पू यादव को धमकी दी तो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव को हालांकि सुरक्षा अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। पप्पू यादव की जान बताया जा रहा है कि खतरे में है। लेकिन पप्पू यादव के बाहुबल के किस्से बताते हैं कि जब दौर था राजेश रंजन और पप्पू यादव का तो नाम सुनते ही बड़े बड़े गुंडे कांप उठते थे। लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई क्या, लॉरेंस जैसे गुंडे तो पप्पू यादव की तेल मालिश करते थे। अब इस रिपोर्ट में पप्पू यादव के बाहुबल के वो किस्से आपको बताने जा रहे हैं। एक वाकया है 1998 का। 1998 में पूर्णिया में दिन दहाड़े माकपा के विधायक अजीत सरकार को गोलियों से छलनी किया गया। इस वारदात को अंजाम हालांकि किस गैंग ने दिया ये तो अब तक स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन तब पप्पू यादव सहित राजन तिवारी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी और कोर्ट ने इस मामले को सही पाया और पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। पप्पू यादव को हालांकि हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। पप्पू यादव, राजन तिवारी सहित जो भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से अजीत सरकार की हत्या हुई थी, जिस तरीके से पप्पू यादव का नाम सामने आया था, यकीन मानिए बिहार में उस तरीके की वारदात शायद ही कभी हुई होगी। दिन दहाड़े चौक चौराहे पर 47 राइफल से अजीत सरकार की गोली से इतनी मारी गई गोली कि जिधर देखो उधर बंदूक से निकले बुलेट के छर्रे अपनी गवाही दे रहे थे। राजेश रंजन और पप्पू यादव का इस घटना में नाम आया
बिहार की सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत में हड़कंप मच गया। पुरौलिया कांड को लेकर भी यह कहा जाता है कि जब हेलीकॉप्टर से AK-47 की खेपें गिरी थी, इसमें भी बाहुबली नेता तब के पप्पू यादव का नाम आया था। इतना ही नहीं, 90 की दशक में आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल 90 की दशक में पप्पू यादव ने एक ओर से मोर्चा संभाला था तो दूसरी ओर आनंद मोहन थे। बाहुबल की लड़ाई थी, वर्चस्व के इस लड़ाई में ना जाने कितनी जाने गई। पप्पू यादव ने जब मोर्चा संभाला तो सामने विरोधी टिक नहीं पाए। पप्पू यादव को लेकर यह कहा जाता है कि पप्पू यादव बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उनके बाहुबल के वो किस्से, जिस दौर में पप्पू यादव के नाम का सिक्का चलता था, वो सिक्का आज भी बाजी पलटा नहीं है। लॉरेंस जैसे गुर्गे भले ही पप्पू यादव को धमकी दे रहे हों, लेकिन यकीन मानिए कानून के हाथों से बंधे पप्पू यादव आज भले ही कुछ करने पर मजबूर ना हो, लेकिन पप्पू यादव के नाम सुनकर तो बड़े बड़े गैंगस्टर थर्रा के खड़े हो उठ बैठ जाते हैं। पप्पू यादव वो नाम है बिहार में जो बाहुबल से रॉबिन हुड वाली छवि में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। आज पप्पू यादव बिहार के गरीबों के लिए भगवान के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।